दोस्तों आज पहली बार फ्लिपकार्ट से खरीदी हुई कोकोपीट की अनबॉक्सिंग और इसी के साथ साथ उसे इस्तेमाल लायक भी मैं बनाने वाली हूँ। तो चलो भाई जान लीजिए कि फ्लिपकार्ट सही है या फिर मीशो। दोनों का आज कंपैरिजन भी होगा और क्वालिटी टेस्ट भी। जय श्री राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ससुराल में मैं अब नए टेरेस गार्डन की शुरुआत कर रही हूँ और नया टेरेस गार्डन बनाना मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है। बस इसके लिए लगातार मेहनत और थोड़ा सा सब्र तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमें कुछ इस तरीके का सुंदर सा नजारा देखने को मिलेगा। और टेरेस गार्डन के सफर को आसान बनाने के लिए मैं अपने इस नए गार्डन में हर दिन कुछ न कुछ नई चीज ऐड ऑन करती रहती हूँ। जैसे कि नया टेरेस गार्डन बनाना है तो उसके लिए हमें पौधे और पॉट्स, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो पौधे अलग अलग वैरायटी के तैयार करने के लिए मैंने मीशो से मंगा लिए अलग अलग तरह के सीड्स और उनको ग्रो करके कुछ इस तरीके के गमलों में लगा दिया और अब ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। टाइम श्योर थोड़े ही दिनों में ये फूल भी देने लग पड़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब मेरी शादी शहर में हो चुकी है और यहाँ पर तो वही दुकानों के ढेर हैं। मतलब जब मेरा मन करता है मैं तब चली जाती हूँ नए नए पॉट्स खरीदने के लिए। और अब मैं ना जुगाड़ की तरफ कम फोकस करती हूँ और इन चीजों पे ज्यादा करती हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरा गार्डन तैयार हो जाए। बट यहाँ पे एक डिफिकल्टी है कि यहाँ पे मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर मिलती है तो वो कुछ इस तरीके की मिलती है, बड़े बड़े पीसीज में। और इसी के साथ साथ मुझे ना थोड़ा सा डर ये भी सताता है कि इन सभी गमलों की वजह से और इतनी ज़्यादा मिट्टी हैवी होने की वजह से कहीं हमारी छत डैमेज ना हो जाए। बस इसी बात को जब मैं सोच रही थी और मिट्टी की भी कमी को सोच रही थी साथ में, तो मुझे ना एक चीज़ दिखी, वो है ये। तो ये चीज़ मैंने कई बार ऑनलाइन खरीदी भी है, बट इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने कोई अनदर ऐप ट्राई किया है। जैसे कि पहले आप सभी जानते हैं कि मैं मीशो से ही हर कोई चीज़ बाय करती हूँ। कोकोपीट अगर मैंने बाय की है वो भी मीशो से की है, सीड्स बाय की है वो भी मीशो से की है, पॉट्स बाय किए हैं वो भी मीशो से किए, क्योंकि वो मुझे काफ़ी कम बजट वाला ऐप लगता है तो मैं उसी में बाय करती हूँ। बट इस बार मेरे पतिदेव ने मेरे को रेकमेंड किया कि आप फ्लिपकार्ट से मंगवाओ ये कोकोपीट। तो भाई वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो मैं उनकी एक बात को कैसे टाल सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि चलो भाई आप ही उससे ऑर्डर कर दो। और इस बार हमने 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg नहीं बल्कि पूरा 10 kg का ब्लॉक मंगवाया है ताकि इस नए गार्डन को हम हल्का फुल्का भी रख सकें और इसी के साथ साथ अपनी इस चिकनी सी मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बना के उसमें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्वों को ऐड कर सके। और इन पौष्टिक तत्वों की एडिशन की वजह से ही हमारे ये पौधे और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे और इसी के साथ साथ मिट्टी की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। मतलब जब हम मिट्टी में कोकोपीट को मिलाएंगे तब ये मिट्टी की पौष्टिकता को भी बढ़ाएगा और कमी को भी पूरा कर देगा। तो चलिए फिर भाई जल्दी से इस 10 kg के ब्लॉक को अनबॉक्स करते हैं। फर्स्ट टाइम गार्डनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो उसका भी आप सभी को रिव्यू देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि भाई वीडियो आधी अधूरी छोड़ के कोई ना जाए, पूरी देख के जानी है और एंड में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना है। ये काम मैं ना अपने पतिदेव से करवाना चाहती थी बट वो काम में थोड़ा सा बिजी है अपने। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अकेले ही बना लेना, तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा अगर मेरा कैमरा इधर उधर हो जाता है तो भाई मीशो के तो घोटाले मैंने काफ़ी ज़्यादा सुने हैं बट फ्लिपकार्ट में भी कई कबार शायद होते होंगे घोटाले। तो आप सबको शायद यकीन ना हो कि फ्लिपकार्ट से जो मंगवाते हैं वही आता है कि नहीं, तो इसीलिए साथ में मिलके अनबॉक्स करते हैं। अभी तक मैंने कहीं से भी इसे ओपन नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो चलो साथ में मिलकर अनबॉक्स करते हैं और पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगी। और मैंने पहले भी कोकोपीट का यूज़ किया है, 2 बार किया है, तो मैं देखूंगी यूज़ करके कि कौन सा कोकोपीट ज़्यादा बेस्ट है, मीशो का या फिर फ्लिपकार्ट का। दोस्तों अभी मैंने इसे कुछ इस तरीके से धागे को खींच के अच्छे से खोल दिया है और खोलने के बाद अब देखिए क्या है ये नज़ारा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है फ्लिपकार्ट का फर्स्ट रिव्यू कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया था एज इट इज़ मुझे वही प्रोडक्ट मिला है। मतलब कोकोपीट मंगवाया था तो सेम कोकोपीट ही यहाँ पे मुझे मिला है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का पहला पॉइंट बन चुका है कि जो मंगवाते हैं वही मिलता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो बात करें ब्लॉक की, तो हाफ ब्लॉक तो कुछ इस तरीके से ब्रेक हो चुका है। इसका बुरादा मे भी बीच में ही गिरा होगा, हाँ वो देखिए।
और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैंने 10 kg का ब्लॉक मंगवाया है। पहले मेरे को लग रहा था कि ये दोनों एक ही पीस है, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग 2 पीसीज हैं। एक ये होगा 5 kg का और ये भी होगा 5 kg का, मतलब क्वांटिटी वाइज भी सही है। जैसे मीशो में होता था, मैंने 1 kg का ब्लॉक मंगवाया था तो 1 kg का ही था, और इसी के साथ साथ क्वालिटी भी उसकी भी अच्छी थी। अब इसका क्वालिटी चेकअप होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई कोकोपीट को हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे पानी में अच्छे से भिगोना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे ये पिघल के एकदम बुरादा टाइप बन जाएगी। और जिन डियर सब्सक्राइबर्स को पता नहीं है कि कोकोपीट क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये होता है नारियल का बुरादा। नारियल जानते हो ना, कोकोनट के छिलके से बनाया जाता है। ये कुछ इस तरीके से ये कोकोनट के रेशे होते हैं। जब हम इन रेशों का इस्तेमाल करेंगे अपनी इस मिट्टी में, तो हमारी मिट्टी की नमी भी बढ़ेगी, फर्टिलिटी मतलब गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और इसी के साथ साथ हमारे ये जो छोटे छोटे क्यूट से बीज होते हैं, इनकी जर्मिनेशन पावर भी बढ़ जाएगी। तो इतने सारे गुण पाए जाते हैं इस कोकोपीट में। तो इन गुणों से भरी हुई कोकोपीट का चलो जल्दी से इस्तेमाल लायक बनाते हैं और करते हैं अपने इस नए गार्डन में इसका इस्तेमाल। और हाँ दोस्तों, प्राइस बताना तो मैं भूल ही गई। ये हमें फ्लिपकार्ट पे पड़ा है 10 kg का ब्लॉक पूरा 679 रुपीज़ का, मतलब पूरे 680 रुपए ही लगा लो। 680 के पड़े हैं हमें ये 2 5 kg के ब्लॉक, जो कि मुझे लग रहा है फिलहाल बर्थ इट है, बिकॉज ऐसे हमें 100 समथिंग के 1 kg का ब्लॉक पड़ता था, तो हमने 10 kg के ले लिए हैं 600 में, तो ये चीज़ वर्थ इट ही है। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ब्लॉक मंगवाया है, तो इसकी मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक्साइटमेंट तो उससे भी ज़्यादा हो रही है, बिकॉज जब ये पिघल के पिघलेगा तब इसे देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो इस मज़े भरे प्रोसेस को जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसे पिघलाने के लिए हमें चाहिए था एक बड़ा सा टब, जो कि मैं लेकर आ चुकी हूँ, और चाहिए पानी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। तो बस अब इसे डालते हैं और इसका बुरादा बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि 5 kg के 2 ब्लॉक हैं, तो मैं एक एक ब्लॉक को एक एक करके ही कुछ इस तरीके से बुरादा बनाऊंगी। और जैसे ही मैंने ना इसमें पानी को ऐड करना शुरू कर दिया, तो आप सभी देख ही सकते हैं ये किस तरीके से रेशे की फॉर्म में आ रहा है, मतलब बुरबुरा ये बन रहा है। और सच्ची कहूँ, कोकोपीट का ये वाला जो प्रोसेस है, ये मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। और इतने बड़े ब्लॉक को पिघलाने के लिए हमें इस पूरे ही इतने आधे टब को भरना पड़ेगा। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है, ऑटोमेटिकली ये बड़ा वाला ईंट ब्लॉक जो इतना ठोस है, ये इतनी सॉफ्ट सी फॉर्म में आ रहा है। देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बस इसी तरीके से सभी को हम इस सिंपल सी फॉर्म में लेके आएंगे। साथ साथ में इसका क्वालिटी टेस्ट भी हो रहा है, तो हम ये भी चेकआउट करेंगे कि इसकी क्वांटिटी को और इसके वेट को बढ़ाने के लिए कहीं इन्होंने बीच में सैंड वगैरह या फिर मिट्टी वगैरह तो नहीं ऐड कर दी है। सारी चीज़ें भी हम साथ साथ में चेकआउट करते चलेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी कोकोपीट खरीदते हैं तो उसको ऐसे ही मत डाल देना अपने पौधों में। उसे हमेशा पानी में अच्छे से डिप करने के बाद और फिर सुखाने के बाद जब अच्छे से सूख जाए तभी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए नमक वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। नमक अगर आप ऐड ऑन ऐसे ही कर देंगे, और भी कई सारे केमिकल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं स्टोर करने के लिए, और डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे तो डैम श्योर पौधों के लिए हानिकारक होगा। इसीलिए इस्तेमाल आप सही तरीके से ही करें। और पानी अब यहाँ पे गिर रहा है और पानी के छींटे हमारे मुंह पे गिर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 kg का ब्लॉक एक पूरे टब को भर बैठा है, मतलब 5 kg से हमारा एक पूरा टब भर चुका है, साथ में पानी भी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस कोकोपीट को कुछ इस तरीके से निचोड़ के धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। बट फिलहाल मैं थोड़ी देर इसको पानी में ऐसे ही रहने दूंगी, ताकि जो भी इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड किए गए हैं वो सारे के सारे पानी में चले जाएं, हमारा ये कोकोपीट एकदम सॉल्ट फ्री हो जाए। और इसी के साथ साथ बीच में कुछ कोकोपीट ऐसी है जो कि अभी तक बुरादा नहीं बनी हुई है, वो एकदम सेट पड़ी हुई है। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही पानी में डिप रहने दूंगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी सख्त सी कोकोपीट कुछ इस तरीके से बुरादे का रूप ले चुकी है, मतलब बुरबुरी हो चुकी है। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से निचोड़ के निकाल लेंगे बाल्टी में और डाल देंगे धूप में सूखने के लिए। अब इसका सुखाने के बाद ही इस्तेमाल क्यों करना है,
क्योंकि सूखने के बाद बचे हुआ जो भी नमक वाला पानी होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होने के बाद ये एकदम बढ़िया तरीके से हमारे पौधों के लायक बन जाएगा। इस तरीके से हमारी एक पूरी बाल्टी यहाँ पे भर चुकी है कोकोपीट के साथ, और एक बाल्टी नहीं अनेक बाल्टियाँ भरेंगी क्योंकि अभी हमारा टब तो आधा भी नहीं हुआ। तो चलो अब बातें कम काम ज़्यादा करते हैं, अब इसे फटाफट से धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। जिस तरीके से इस कोकोपीट को धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। फाइनली गाइज 5 kg कोकोपीट से निकला है इतना सारा कोकोपीट, जिससे मेरा एक दिल बन चुका है, वो भी बड़ा वाला। और जैसे कि आप सभी ने देखा था कि पूरा टब कोकोपीट से भरा हुआ था और एंड में बचा है हमारे पास कुछ इस तरीके का मटेरियल। ये जो नीचे बैठा हुआ मटेरियल है इसे हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों में, बिकॉज ये वही चीज़ें हैं जिनको निकालने के लिए हमने इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस किया है। और ये चीज़ें हमारे पौधों के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, जो नीचे बैठी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए भाई इनका ना तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों में, ना ही कुछ इसको हम जस्ट एज अ वेस्ट बहा देंगे। और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद सच कहूँ तो ये दूसरे कोकोपीट के बॉक्स को पिघलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं सोच रही हूँ जब मेरे पति देव आएंगे तब उन्हीं के साथ ये नेक्स्ट वाला कोकोपीट का जो ब्लॉक है इसे बुरादा बनाने का प्रोसेस मैं करूंगी, ताकि वो भी सेटिस्फाइंग प्रोसेस को अपनी नजरों से देख सकें। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम इसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे, मतलब इसमें कोई मिट्टी वगैरह तो नहीं निकली है। फिलहाल मुझे मिट्टी कहीं भी देखने को नहीं मिली है और एंड में हमें कुछ ऐसा ही मटेरियल देखने को मिल रहा है। सैंड भी कुछ ऐड नहीं है इसमें, मतलब कुछ पत्थर हैं, पत्थर ही है ना ये, हाँ कुछ ये पत्थर टाइप था जो कि शायद ऐसे ही आ गया होगा, बट इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया है काम। ये कई कबार होता है कि जब बुरादा ऐसे ही पड़ा होता है तो साथ में मिट्टी पे ही पड़ी होती है ये चीज़ें, तो मिट्टी के साथ ही शायद आ गई होंगी थोड़ी बहुत के 3 पत्थर तो निकल ही गया तब से। मतलब ठीक है यार, 679 में 10 kg के 2 ब्लॉक मिल गए हैं, मतलब 5 kg के 2 ब्लॉक मिल गए हैं, मेरे लिए सफिशिएंट है इतना। बाकी आप सभी बताइए आपको आज का ये सेटिस्फाइंग सा प्रोसेस कैसा लगा। एक ब्लॉक जो रह गया है इसे हम अपने पतिदेव के साथ ही पिघलाएंगे और एक जो किया है इसको अब अच्छे से सूखने देंगे और फिर बोरी में पैक करके अपने पौधों में धीरे धीरे करके सभी में इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसका आपको रिजल्ट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इस काम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है। और अगर इसका लिंक चाहिए आपको तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम।